क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपका 6.2 का यानी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। 1, 2, 3 आपकी पिछली क्लास में हो चुके थे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी तो कोण एपी क्यू बराबर 50 और कोण पी आई डी बराबर 127 डिग्री है, तो x और y को ज्ञात कीजिए। तो चलो अपने चित्र को बनाते हैं। ए बी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। यहां x है, यहां पे y है, सी क्यू आर और डी। ये आपका चित्र दिया है। इस चित्र में उसने आपको ए बी, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इस सीडी के समांतर बताई है। ए बी भुजा सीडी के समांतर है और कोण ए पी क्यू बराबर आपको 50 दिया है और कोण पी आर डी बराबर आपको कितना दिया है, 127। इतना दिया है तो लिख लेंगे, दिया है कोण ए पी क्यू बराबर 50 और कोण पी आर डी बराबर 127 और ए बी समांतर है सी डी। ए बी समांतर सी डी है तो देखो ए पी क्यू और पी क्यू आर कौन से कोण, यानी ये वाला और ये वाला कोण कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कौन सा एक कोण बन रहा है, एकांतर। यानी पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। अब पी क्यू आर का मान कितना है, x, और ए पी क्यू का मान देखो दिया था कितना था, 50। x का मान निकल के सामने आ गया। अब y का निकालना है तो देखो पी आर डी यानी ये वाला कोण और ए पी आर ये वाला कोण, ये कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। यानी कि ए पी आर और नहीं क्यू पी आर और पी आर डी ये दोनों मिलके कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। और जब ये एकांतर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 127। यानी कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर डी। तो क्यू यहां पे हो जाएगा एकांतर कोण और क्यू पी आर बराबर कितना है, क्यू पी आर बराबर है आपका y और इसके बराबर कितना है, 127। तो x और y का मान निकालना था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा पूरा हुआ। उसको सही ले रहे थे अपन पहले कि जो कोण है आपका, ये जो कोण ले रहे थे ना ए पी आर, ये दोनों को एक साथ लेना था। ए पी आर हमने ले लिया था कौन सा, क्यू पी आर, लेकिन हमें लेना था क्या, ए पी आर, यानी कि यहां पे कौन हो जाता है ए पी
आर, ये वाला कोण। अब ये देखो कौन कौन से कोण से मिलकर बना है, ए पी क्यू यानी इतना कोण, और क्यू पी आर यानी कि इतना कोण, इन दोनों से मिलकर बना है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर डी। चूंकि कोण ए पी आर बराबर है कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, ये हो गया है। तो देखो इसकी जगह पे इसके बराबर इतना दिया था, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया इसको। अब देखो एपीक्यू का मान कितना दिया है हमें 50, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 50 प्लस क्यूपीआर इसका मान कितना है y, तो यहां पे y हो जाएगा बराबर इसका है 127। तो y बराबर 127 माइनस के 50, यहां हो गया पक्षांतर, तो यहां हो जाएगा y बराबर 77। तो y का मान कितना आ जाएगा 77। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां है इसी एक्सरसाइज का 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी, यानी हमें ए बी समांतर सी डी सिद्ध करना है। जबकि हमें चित्र में दो दर्पण यानी कि शीशे दिए गए हैं। ये साइंस में यूज होता है ये क्वेश्चन, विज्ञान में ज्यादातर इसका यूज होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण ये सब साइंस का क्वेश्चन है। तो ये आपके दो दर्पण बन गए हैं और दर्पण में आपतित किरण का मतलब होता है कि सूर्य से निकली किरण, और परावर्तित किरण वो होती है जब किसी वस्तु से टकराने के बाद और वो चली जाती है। मान के चलो ये सूरज है आपका, तो यहां से एक किरण आई, यहां कोई वस्तु रखी थी, इससे टकराने के बाद क्या होगी वो ऐसी चली जाएगी। तो ये आपतित कोण हो गया है और ये क्या बन गया है परावर्तित कोण। यानी ये दोनों कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपतित कोण तथा परावर्तित कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका यहां पे नाम दिया है ए, इसका हो गया बी, नहीं ये पी बी क्यू आर सी एस, ये डी है और ए है। लो भैया रो, ये आपका चित्र है। अब इसमें कुछ अपनी रचना अलग से कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहां पर एक लंब डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे एफ, यहां पे एक लंब डाल देंगे, इसको नाम दे देंगे ई। यहां पे कोण मान लेंगे 3 और यहां पे 4, यहां पर 1, यहां पर 2। ठीक है, ये हमने मान लिया, इतनी अपनी रचना कर ली है। रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु बी पर बीई लंब है किस पर पी क्यू, और बिंदु सी पर
सी एफ लंब है किस पर, आर एस बनाया। ये लिखेंगे रचना में, रचना बिंदु बी पर बीई लंब है पी क्यू और बिंदु सी पर सी एफ लंब है आपका आर एस बनाया। लो भैया रो, इतना हमने बना लिया कि बीई जो है वो लंब किस पर है, बी बिंदु यानी कि पी क्यू पर, और सी एफ लंब है आर एस पर। ये हमने बना लिया। इसके बाद हमें क्या है कि देखो कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, यहां से ये किरण आई और टकराने के बाद ये चली गई, तो ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या हो गई है, परावर्तित। तो कोण आपतित और परावर्तित से बनने वाला कोण क्या है, एक और दो। आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण एक बराबर कोण दो, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होते हैं, तो ये भी क्या है, यहां पे भी आपतित तो परावर्तित है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो गया। जब ये एक दूसरे के बराबर है तो देखो कोण 1 और कोण 4 कौन से कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 4 कौन सा, एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, और 3 और 2 कौन सा बना रहा है, एकांतर बना रहा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोण 1 बराबर, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 3, कोण 4 हो जाएगा। एक कोण बराबर कोण 4 यानी कि क्या हो गया है, एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से देखो ये कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, तो इसमें क्या करो, एक काम कर लो कि ये एक दूसरे, यानी ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये इसकी जगह 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जब ये 2 कोण बन रहे हैं, इसमें दोनों में क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो, ठीक है। जैसे ही आप यहां पे क्या करेंगे, इसको बाद में लिखना, इसके पहले क्या कर दें, इसमें हम 2 का इसमें गुणा किया, 2 में इसका गुणा कर दिया। जैसे इसमें गुणा होगा तो अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, 1 2 व 3 से लिखा। तो यहां पे देखो कोण 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 4 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण 1 प्लस कोण 1 कोण 4 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं कि नहीं। यदि इनको जोड़ेंगे, मान के चलो ये क्या लिखा है, 2x लिखा है, तो इसको x प्लस x करके लिख सकते। ये भी आपका 2y लिखा है तो y प्लस y लिख सकते हैं इसको। जैसे यहां पे लिखा होता 2x बराबर 2y, तो इसको क्या लिख सकते थे, x प्लस x, और इसको लिख सकते थे y प्लस y, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। जोड़ने से क्या आता, 2x आता, यहां जोड़ने से 2y आता, तो ये हमने ऐसा लिख लिया। ये लिख लिया, लिखने के बाद देखो इसको अलग अलग कर दिया है। अब कोण 1 के बराबर कितना है, कोण 2 है, तो इसकी जगह कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, क्योंकि 1 की जगह क्या लिख देंगे हम 2,
और देखो कोण 4 प्लस कोण 4, तो कोण 4 किसके बराबर है? 3 के। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 3 प्लस कोण 4 हो गया। देखो एक और प्लस 2 मिलके कौन सा कोण बना रहा है? बी सी डी मिल बन रहा है कि नहीं? दोनों को यदि प्लस करते हैं तो कौन सा कोण बन रहा है? बी सी डी। तो इसकी जगह पे हम पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण बी सी डी बराबर 3 और 4 मिलके कौन सा कोण बना रहा है? ए बी सी बन रहा है कि नहीं? कोण ए बी सी। भैया ये बताओ कि जो ए बी सी यानी ये वाला कोण और बी सी डी यानी ये वाला कोण, ये कौन से कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण बन रहे हैं। और एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो भुजाएं समांतर हो। तो यानी कि सिद्ध हो गया कि पी क्यू समांतर क्या है? आर एस। यही सिद्ध करना था। नहीं, ए बी ये वाली भुजा समांतर सिद्ध करनी थी किसके? सी डी के। ये वाली भुजा इसके समांतर, तो इस पे बनने वाला कोण एकांतर और इस पे बनने वाला कोण एकांतर दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगी? ए बी समांतर सी डी। अतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ए बी समांतर क्या है? सी डी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ और एक्सरसाइज 6.2 भी आपकी पूरी हुई।